तो हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी कि जो प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरा माध्यम ये है, ये माध्यम फर्स्ट, ये माध्यम सेकंड। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को, माध्यम फर्स्ट और माध्यम सेकंड, तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला तल, ये दोनों माध्यम पृथक करने वाला तल है ना। यहां से क्या हो रहा है, माध्यम मतलब दोनों अलग हो रहे हैं ना, ये माध्यम फर्स्ट और ये सेकंड, तो दोनों माध्यमों को है ना पृथक करने वाले, पृथक मतलब अलग करने वाले तल से, ये तल अलग करने वाला तल है प्रकाश की किरण का अपने मूल दिशा। ये जो प्रकाश की किरण है, ठीक है ना, इसकी स्थिति ऐसे होनी चाहिए, सीधी, ऐसे सीधे नहीं करनी चाहिए, लेकिन सीधे नहीं जा रही है ना। क्या हो रहा है, ये अभिलंब की ओर क्या हो रही है, झुक रही है, ये अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब है, ये है ना, नहीं ये क्या है, अभिलंब। तो प्रकाश की अभिलंब तो क्या है, झुक रही है, सीधे नहीं जा रही है, ठीक है ना। तो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला तल से, ये पृथक करने वाले तल से प्रकाश की किरण का अपने मूल मार्ग से या अपने मूल पथ से विचलित हो जाने की क्रिया या जो घटना होती है उसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या देखो, ए बी सी और डी, एक क्या है, आयताकार सिल्ली है कांच की, आयताकार सिल्ली, क्योंकि आयत में आमतौर भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है, तो आयताकार कांच की क्या है, सिल्ली है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो ई एफ क्या है, प्रकाश की आपतित किरण है, ई एफ क्या है, आपतित किरण है, ठीक है, जो यहां पर बिंदु O पर आगे क्या है, गिरती है यहां पर, ठीक है। जब सिल्ली में प्रवेश करती है, जब सिले में प्रवेश करती है तो थोड़ी विलंब जो क्या कर रही है, झुक जाती है, ठीक है। तो यहाँ F और G ये क्या है, अपवर्तित किरण है, ये जो अपने मार्ग को क्या कर रही है, छोड़ दिया अपने मार्ग को, यानी थोड़ी सी विलंब की ओर क्या कर रही है, झुक गई, ठीक है। और जब प्रकाश की किरणें विलंब माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण का जो वेग है ना, इसकी जो चाल है वो थोड़ी धीमी हो जाती है, मंद हो जाती है, थोड़ी कम पड़ जाती है, ठीक है। क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश में जो प्रकाश वाला भाग है, वाला भाग, उसमें क्या होते हैं कि पदार्थ की दूर दूर है, क्या है, दूर दूर है। जबकि जब सिले में प्रवेश करती है प्रकाश की किरण, किसमें करती है, कांच की सिले में, तो इसमें क्या होते हैं, माध्यम किरण क्या होते हैं, दूर दूर नहीं होते हैं, पास पास होते हैं, क्या होते हैं, पास पास होते हैं। तो पास पास होते हैं तो क्या होता है, आपको पता है, जब प्रकाश की किरण गुजरेगी ना तो उसका जो मार्ग है वो भी विकसित हो जाएगा और प्रकाश की किरण उसकी गति क्या हो जाएगी, थोड़ी धीमी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, धीमी। देखिए प्रश्न कहता है कि प्रकाश का अपवर्तन का कारण लिखिए। तो कारण ये है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है ना तो उसका जो वेग होता है वो क्या होता है, कम या ज्यादा होता है, ठीक है ना। विलंब माध्यम जो अधिक होता है और सघन माध्यम में कम होता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और जब किरणें यहां से प्रवेश करती सिले में तो उसका वेग कम हो गया, या विलंब को झुक गई, जो बाहर निकल के है ना, तो बहुत जल्दी से बाहर निकल जाती, क्योंकि यहां पर फिर माध्यम कौन सा आ गया, वायु माध्यम आ गया, क्या आ गया, माध्यम वायु, ठीक है। तो ए बी सी डी एक क्या है, कांच की सिल्ली है, ठीक है। और ई एफ क्या है, आपतित किरण है प्रकाश की, और जब ये आपतित किरणें जब सिले में प्रवेश करती हैं तो उसका वेग है वो कम हो जाता है, वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अपने मार्ग को या अपने मूल पथ को छोड़ देती है, जिससे ये जो किरण है इसकी दिशा ने हमें इधर से आती है, प्रतीत हो रही है ऐसे, हमें ऐसे नहीं है, ठीक है ना, हमें ऐसे यहां पर ये थोड़ी झुकी हुई कहती है इसकी ओर, अभिलंब की ओर, ठीक है ना। तो ये प्रकाश का क्या है, अपवर्तन है, ठीक है। ये प्रकाश क्या है, अपवर्तन है, ओके।